फिस्कल ईयर का बजट सामने आया और उसमें जो इक़दामात रिलीफ के लिए गए उसका फौरी तौर पर असर हमने आज पहले कारोबारी दिन स्टॉक मार्केट पर भी देखा। एक बड़े अरसे के बाद एक ऐसा मंडे, वरना जब हम देखते थे मंडे आता था तो एक बड़ी गिरावट सामने आती थी, बड़ा एक डिक्लाइनिंग मोमेंट होता था, लेकिन आज 4,600 से ज़ायद पॉइंट्स का अपवर्ड ट्रेंड हमने इंडेक्स में देखा और ये 2.7% का रेस बनता है। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़। और फिर साथ साथ जब मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान हुआ उसको भी स्टैटिक रखा गया। इम्कानात थे, खदशात थे कि ये 0.5% या फिर 1% इसमें इजाफा हो सकता है, तो वहाँ भी ये सिलसिला बेहतर रहा। और फिर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के एतबार से भी बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। इस वीकेंड तक अगर ये कोई एग्रीमेंट हो जाता है तो यकीनी तौर पर हमारी मार्केट में मजीद ग्रोथ भी आएगी। इस पूरी सूरत हाल पर फरीद आलम साहब CEO हैं AKD सिक्योरिटीज़ के हमारे साथ मौजूद हैं। तो फरीद साहब, एक के बाद एक अच्छी खबर आ रही है। बजट भी रिलेटिवली पिछले 2-3 सालों से अगर हम कंपैरिजन करें तो खासा बेहतर रहा। हर सेक्टर को ही ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत रिलीफ ज़रूर मिला और हमारी मार्केट में भी उसका एक कॉन्फिडेंस फिर निकल के सामने आया आज। थैंक यू वेरी मच जी। बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि एक तो सब लोगों ने उम्मीदें बांधी हुई थी इन दोनों चीज़ों से। हर एक अपने एंगल से देख रहा था। बाज़ लोग थोड़ा पेसिमिस्ट व्यू ले रहे थे बजट पे भी, लेकिन बजट खासा बैलेंस्ड और बहुत लगता है कि थॉट आफ्टर अफेयर उन्होंने बहुत चीज़ों को कवर किया। और जो दरीना मुतालबा था बैंकिंग बिजनेस कम्युनिटी का और सैलरीड क्लास का, ये सैलरीड क्लास के ऊपर भी उन्होंने कमी की। और जो सुपर टैक्स एक नाजायज़ किस्म का टैक्स आ चुका था, उसको भी काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि आज मार्केट बहुत बेहतर रही। और दूसरा ये अच्छा वाकया हो गया कि हमारे यहाँ जो ओवर द वीकेंड जो खबरें आई, और अभी उसका एग्रीमेंट तो फाइनली साइन नहीं हुआ, बट आई थिंक टाइमिंग ऑफ द ऑयल प्राइसेस कमिंग डाउन, वो ऐसे अगर 1-2 दिन बाद आती तो शायद मॉनेटरी पॉलिसी जो स्टेट बैंक की कमेटी थी वो शायद थोड़ी सी हॉकिश हो सकती थी, खुदा ना खास्ता। बट टाइमिंग ऑफ द ऑयल प्राइसेस कमिंग डाउन वाज सच कि उनके पास कोई ऐसा जवाब नहीं था कि प्राइसेस को इंटरेस्ट रेट को थोड़ा मॉनेटरी पॉलिसी में टाइट करें। सो आई थिंक ओवरऑल अच्छा रह रहा है पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट के लिए। और एक जो अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो प्लान करके जो रिलीफ मेजर्स दिए उसके अंदर और बजट के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये नहीं जो चीज़ नज़र आ रही है, बट आई थिंक कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कंटीजेंसी प्लानिंग के अंदर, अगर मैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इस बजट को देखता हूँ, वो वाला हेड पेन के अकाउंटेंट वाला, तो मुझे नज़र आता है कि काफ़ी इन्होंने कुशन रखा है अपने पास, जो कि खुदा ना खास्ता वाले केस में जिसे हम कंटीजेंसीज के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अपनी अकाउंटिंग की ज़बान में, वो इन्होंने रखा हुआ है। एक जो ज़रूर मैं बात करूंगा और अपने नाजरीन को बताऊंगा कि इस बजट में जो प्रोविंसेस से जो पैसा लेना है वो एक रोल प्ले कर रहा है। अदरवाइज हमें 2 ट्रिलियन के और टैक्स लगाने पड़ते, और या 1 बिलियन से हमें अपने एक्सपेंसेस कम करने पड़ते। ये 2 ट्रिलियन और 1 ट्रिलियन का भी मैं फर्क बता दूं। वन कैन आस्क मी कि भाई 2 ट्रिलियन से अगर टैक्स लगाने हैं तो एक्सपेंसेस भी 2 ट्रिलियन से ही कम करने की बात करें ना वरीद, आप ये क्या बात कर। सो इन दोनों में फर्क ये है कि हमारे यहाँ जो 2010 से जो पैसा डिविजिबल पूल या जो प्रोविंसेस को चला जाता है वो 65% है। तो अगर 2 ट्रिलियन के नए टैक्सेस लगे तो फेडरेशन के पास तो पूरा नहीं बचता, वो तो 65% चला जाता प्रोविंसेस के पास। तो अगर आपने एक्सपेंसेस कम करने हैं तो 1 ट्रिलियन, और अगर नए टैक्सेस लगाने हैं वो 2 ट्रिलियन। लेकिन ये जो 1 ट्रिलियन की प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ग्रांट की शक्ल में देंगी फेडरेशन को, दैट हैज प्लेड अ वाइटल रोल इन द प्रिपरेशन ऑफ द बजट एंड वी फुली एक्नॉलेज दिस। अ लॉट लेस पीपल may perhaps delve down deep into this, but I think ये इसने रोल प्ले किया है जरूर बजट की फॉर्मेशन में। और थोड़ी स्पेस जो फिजिकल अवेलेबल हुई है वो ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रांट दैट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स
will give to the federation उससे होगी। सही। तो फैज़ साहब, ये इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस कितना इससे बहाल हुआ है, कितनी इंकरेजमेंट हमारे लोकल इन्वेस्टर को मिली आज मार्केट में की परफॉर्मेंस से तो किसी हद तक हमें नज़र आया। अब ये उसी ट्रैक पर मार्केट वापस आती दिखाई देगी जिस तरह ये कैलेंडर ईयर शुरू हुआ था, अपने ऑल टाइम हाईज बना रही थी मार्केट। अब जब हर सेक्टर को थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिला है तो ये एक सपोर्टिव या हेल्पफुल सिचुएशन बन गई है मार्केट के लिए। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि वो जो हमारी रुक गई थी जर्नी वहीं से स्टार्ट होगी। लेकिन एक बात जरूर कह दूं कि क्योंकि ये जो जंग है ये थोड़ा प्रोलॉन्ग हो गई, अगर ये जल्दी खत्म हो जाती तो इसका स्पिल ओवर इफेक्ट ना पड़ता। या आप इसी तरह समझ लें कि अगर कोई शराय फैसल पे या किसी मेन शाहराह पे कोई एक्सीडेंट हो तो थोड़ी देर तक ट्रैफिक ब्लॉक रहता है या डिस्टर्ब रहता है। ये जंग थोड़ी सी लंबी हुई है तो इसका स्पिल ओवर इफेक्ट जरूर आया है और इसको लोग वॉच करेंगे कि इसकी जो गलत परछाइयाँ हैं वो कहाँ तक गई। बट आई थिंक दे आर ऑल कंट्रोलेबल। इस तरह मैं पहले कहता था कि हम लोग द लास्ट 2-3 मंथ्स पहले तो डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयानात सुनते थे और उसको फॉलो करते थे और अपनी एक स्ट्रेटजी बनाते थे। बाद में हमने बयान से ज्यादा ऑयल, इंटरनेशनल ऑयल प्राइस WTI या ब्रेंट या अरब लाइट को फॉलो करना शुरू कर दिया था। सो आई थिंक अगर मैं गोइंग बाय द सेम वेरिएबल दैट वी हैव हैड यूज्ड इन द लास्ट 3-4 मंथ्स, ऑयल का नीचे गिरना पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी के लिए, आपको भी पता है और हमारे नाजरीन भी माशाल्लाह इस काम में बहुत अब सियाने हो चुके हैं, दैट्स अ ग्रेट न्यूज। हाँ, अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जिस तेजी से इसने पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई थी, अगर उससे आधी तेजी से कम करना शुरू कर दे तो आवाम के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल जो आपने सवाल पूछा वो जल्दी से वापस आएगा। हाँ, इन्वेस्टर के लिए सुपर टैक्स की रिडक्शन से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है और ये थोड़ा झलक रहा है कि डिस्पाइट द फैक्ट के लास्ट कपल ऑफ 3-4 मंथ्स अच्छा नहीं गुजरे थे जियोपॉलिटिकल कंडीशंस को बेस बना के, लेकिन हमारे जो अकाउंट ओपनिंग है वो इक्विटी साइड पे कन्वर्जन इज नॉट दैट हेल्दी बट इट इजंट रियली बैड आइदर। सही। अच्छा भाई साहब, ये ऑयल प्राइसेस अगर डाउन भी होती हैं तो ऐसा लग रहा है कि उसका भी रिलीफ एक आम आदमी तक नहीं पहुंचेगा पूरी तरह से, क्योंकि अगले साल के जो PDL के टारगेट्स हैं वो अभी भी हायर साइड पर हैं, उसमें कुछ 16-17% का इजाफा, और इसका मतलब ये है कि पर लीटर प्राइस पर अभी भी 130-35 रुपये की सूरत में वो बोझ मौजूद रहेगा। तो ये इन्फ्लेशन से मुतासर हमारे यहाँ एक आम आदमी तो बहरहाल रहेगा। ब्रीफ कमेंट इस पर कर दीजिएगा। देखें, जो PDL है ये जरूर एक खतरनाक चीज है और सबसे आसान चीज है कलेक्ट करना इसको। डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में सबसे आसान FBR को यही लगता है, बट मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर ये अजम्पशन है कि यही रहेगा। अगर ग्रोथ आती है इकोनॉमी में और थोड़ा यूज ज्यादा होता है पेट्रोल तो इसको हम 4% या 5% जो वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ से भी 1.67 ट्रिलियन को हम हासिल कर सकते हैं। तो आई एम नॉट कंसीडरिंग इट, अच्छा दिस इज अ बैड थिंग, बट द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक 1.67 ट्रिलियन का रखना ये जाहिर नहीं कर रहा कि इसको कम नहीं करेंगे। हाँ, इसको और कम रखते तो आपकी बात से मैं ये होता कि इट कुड हैव बीन आइडियल, बट यस, गिवन कि जिस तरह हमारे यहाँ बजट्स बनते हैं इस वाले आसान लो हैंगिंग को इन्होंने ज्यादा टच नहीं किया।